DGISPR ने ट्वीट किया, भारतीय मीडिया आजाद कश्मीर में मुबैना कैंप्स को निशाना बनाने का प्रोपेगेंडा कर रहा है। हिम्मत है तो सच दिखाए, पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में होने वाले नुकसानात भी दिखाए। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी, पाकिस्तान का एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बीजेपी की इंतखाबी मुहिम में जहर आलूद तकारीर को भी रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। सलामती कौंसिल के मुस्तकिल अरकान के सुफरा को LOC के दौरे की पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म का फौजी जवानों की जुर्रत और बहादुरी को खराज तहसीन, शहरी आबादी को निशाना बनाने की पुरजोर मजम्मत। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, भारत बौखला गया, इसी तरह मुंह तोड़ जवाब मिलता रहेगा। फरदौस आशिक आवान बोली, पाक फौज ने भारत को सफेद झंडा लहराने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान का रवादारी का पैगाम, करतारपुर राहदारी 9 नवंबर को सिख बरादरी के लिए खोल दी जाएगी। वज़ीर आज़म का सोशल मीडिया पर पैगाम। इमरान खान ने कहा, पूरी दुनिया की सिख बरादरी के लिए दरवाजे खोलने जा रहे हैं। करतारपुर सिख बरादरी के लिए सबसे बड़ा मजहबी मरकज साबित होगा। मंसूबा मकामी मईशत के लिए कलीदी और मुल्क के लिए ज़र मुबादला का जरिया भी होगा। वक्त आ गया है दुनिया पाकिस्तान को ज्यादा इज्जत और एहतराम दे। पाकिस्तान में सलामती की सूरत हाल बेहतर और अमन बहाल हो चुका है। बरतानवी रिटायर्ड मेजर जनरल जोनाथन डेविड का मारूफ मैगजीन में इजहार ख्याल। मजीद कहा कि शाही जोड़े के दौरे के दौरान पाकिस्तान की सिक्योरिटी बेहतर नजर आई। अमन की बहाली का सेहरा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को जाता है। लफ्जी जंग के सामने सादिक संजरानी की सालसी एक रात न चल पाई। हुकूमत और JUIFA के मुज़ाकरात को सुबह होते ही ब्रेक लग गई। अपोजिशन जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात पर JUI ने मुज़ाकरात मनसूख कर दिए। हुकूमत के साथ बातचीत का हतमी फैसला राहबर कमेटी करेगी। राहबर कमेटी का इजलास कल रात 8 बजे तलब। मौलाना की टीम इस्तीफे पर डट गई, हुकूमत का साफ इनकार। भी हुकूमत को समझना चाहिए, ये क्रिकेट का मैच नहीं है। इस मुल्क का हमारा वज़ीर आज़म पे ये फ़र्ज़ बनता है कि आप इस मुल्क के अवाम में यूनिटी पैदा करें। इमरान खान साहब अपना टर्म मुकम्मल नहीं कर सकेगा। बिलावल भुट्टो का हुकूमत को अवामी मसाइल हल करने का मशवरा। कहते हैं मसाइल हल ना हुए तो अनारकी फैलेगी। हुकूमत समझ जाए मुल्क चलाना क्रिकेट मैच नहीं, ये अपनी सियासी अना की वजह से पार्लियामेंट को गैर फाल बनाएंगे। अवाम मसाइल पार्लियामेंट के जरिए हल करना चाहते हैं। सियासी जमातें ही नहीं, दीगर तबकात भी मसाइल हल ना होने की वजह से एहतजाज पर मजबूर है। हुकूमत LOC पर बाढ़ खत्म करे, सिराजुल हक का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी ने कहा, ब्राह्मण समाज सिर्फ जहाद की जुबान समझता है, हमारी खारजा पॉलिसी नाकाम हो गई। भारत ने पाकिस्तानी दरियाओं का पानी बंद कर रखा है। नैब का खौफ, ब्यूरोक्रेसी हाथ पर हाथ धरकर बैठ गई। बड़े मंसूबों के लिए करोड़ों डॉलर के पैकेज तातुल का शिकार। कंसल्टेंट कंपनीज की हायरिंग का काम मुअत्तल। 2020 तक पाकिस्तान को दरमियाने दर्जे की मईशत करार देने का मंसूबा मुतासिर। बिजनेस मुखालिफ कवानीन और ब्यूरोक्रेसी मंसूबे की राह में हायल। आलमी बैंक से मंसूबों के लिए ताउन की शराइत पूरी करना भी मुश्किल हो गया। शोधाए करबला के चेहरों पर मुल्क भर में जुलूस और मजालिस। लाहौर, कराची, कोयटा और दीगर छोटे बड़े शहरों में अज़ादारों का मातम। मुल्क भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। कई हसास मकामात पर मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी और मोबाइल फोन भी बंद रहे। हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का तीसरा रोज, आखिरी रोज गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की हाजिरी। दरबार पर दुरूदो सलाम, हमदो सना और नात खानी की महाफिल। मुल्क और बैरून मुल्क से हजारों अकीदतमंदों की शिरकत। जायरीन में दूध और लंगर की तकसीम। सरफराज अहमद के मदाह ओहदे से हटाने पर नाला। नाराज शायकीन के कराची और सखर में सरफराज के लिए मुजाहरे। साबिक कप्तान के घर के बाहर भी ख्वातीन और बच्चों समेत दर्जनों अफराद इजहार यकजहती के लिए जमा। सरफराज अहमद को टीम में वापस लेने का भी मुतालबा। मिसबाह उल हक और शुएब अख्तर के खिलाफ शदीद नारेबाजी।
अदाकारा जेनिफर लॉरेंस ने करोड़ों मद्दाहों का दिल तोड़ दिया। ऑस्कर अवार्ड याफ्ता अदाकारा ने 34 साला डीलर से शादी कर ली। तकरीब अमरीकी रियासत रोड आइलैंड में हुई। दोनों के दरमियान गुज़श्ता बरस ताल्लुकात कायम हुए और रवां साल फरवरी में मंगनी की थी। तो जब लोगों का जानो माल खतरे में आएगा तो फिर राइट टू लाइफ का जो आइन के अंदर जिम्मेदारी दी है हुकूमत वक्त को और रियासत को, वो हरकत में आएगी और अपने शहरियों को किसी भी ऐसे टोले के हाथों यरगमाल नहीं होने देगी। और हम इस इस्तेसाल को, जो अवाम का इस्तेसाल है, इसको रोकेंगे। और इसमें पूरी कौम की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है कि एक ऐसे वक्त में जब हिंदुस्तान फैटफ में पाकिस्तान को तन्हा करने के लिए साजिशें करने में मसरूफ़ था, वहाँ पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा जत्था, एक ऐसी मिलिशिया जो तकरीबन 10,000 अफराद पे मुश्तमिल टोला, जिनको यूनिफॉर्म मिले, जिनको एक जैसा ट्रेन करके अक्विप किया गया और फिर उनको जिस तरह की एक जैसे डंडे दे के मीडिया में प्रोजेक्शन दी गई, तो ये कौम जानना चाहती है कि ये किसका बयानिया है। ये पाकिस्तान के उस फेस को दागदार करने के लिए, ये हिंदुस्तान की उस कोशिश को सप्लीमेंट करने के मुतरादिफ है। तो ये कौम जानना चाहती है कि जिनके आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान बनाने में क़याम पाकिस्तान की उस वक्त मुखालफत की, आज उनकी औलादें इस्तेहकाम पाकिस्तान के रास्ते में डंडे उठा के खड़े होना चाहती हैं और उनकी औलादें पाकिस्तान को तमीर व तरक्की के इस सफ़र पे, जो पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से वापस आया और अपने पाँव पे खड़ा हुआ है, उसको वापस उस अफरा तफरी, इंतशार और फसाद की तरफ धकेलना चाहती हैं। और मैं, चूँकि 27 अक्टूबर का दिन यौम स्याह का दिन है और कौम ये भी सवाल कर रही है कि एक ऐसा शख्स जो कश्मीर कमेटी का चेयरमैन रहा, जो 2 दफ़ा उसने 2 टेन्योर में मसलसल उस कमेटी के चेयरमैन को के तौर पे हेड किया, 27 अक्टूबर को आज तक उन्होंने कितनी उन कश्मीरियों की हमायत में करारदादें पेश की, बैनुल अक़वामी सतह पे किस किस फोरम पे 27 अक्टूबर को आवाज़ उठाई। तो अगर ऐसा नहीं है, क्योंकि तारीख जो 2 दफ़ा उसने 2 टेन्योर में मसलसल उस कमेटी के चेयरमैन को के तौर पे हेड किया, 27 अक्टूबर को आज तक उन्होंने कितनी उन कश्मीरियों की हमायत में करारदादें पेश की, बैनुल अक़वामी सतह पे किस किस फोरम पे 27 अक्टूबर को आवाज़ उठाई। तो अगर ऐसा नहीं है, क्योंकि तारीख हर शख्स का किरदार लिख रही है, तो अगर ऐसा नहीं है तो इस 27 अक्टूबर को कश्मीर काज के साथ धोखाधड़ी करना, अपने सियासी मकसद के लिए उस दिन को चुनना जिस दिन कौम यकजहती और इत्तेहाद की तरफ देखते हुए दुनिया को एक यूनानिमस मैसेज देना चाहती है। और मकबूजा जम्मू और कश्मीर में बैठा कश्मीरी इस स्याह दिन पे पूरी कौम को, पूरे पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को यक ज़बान हो के, हम आवाज़ हो के एक नारे पे मुत्तफिक देखना चाहती है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और हिंदुस्तान की मज़म्मत हो। और मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो एक